हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है जी सभी के? ठीक हो सभी? ऑडियो वीडियो वर्क कर रही है मेरी? ओके, क्या बात है जी, क्या बात है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो वेलकम है जी आपका आज मॉर्निंग सेशन के अंदर। बाकी आप सभी रेडियो जी आज के दिन के लिए? हाँ जी, रेडियो फिर आज के दिन के लिए। ओके, तो आज आपके दिन का पहला दिन है ना। तो आज अच्छे तरीके से हमने काम करना है जी। और आज का जो मीटिंग है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। सभी को पता है जी किस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है? सभी को पता होंगे, थर्ड डे प्रोसेस के ऊपर मीटिंग है जी। और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पॉइंट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्या आप सभी सीखने के लिए रेडी हो? हाँ जी। क्या आपके जो हथियार आपके पास है, शो कर सकते हो आपके हथियार? क्योंकि मैदान में आए हो बिना हथियार का तो जंग जीतना इम्पॉसिबल है। ओके, क्या बात है। बहुत सारे लोग समझ गए ना, डायरी शो करने लग गए। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो आज का जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने जरूर नोट करना है। आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है जी। कोई भी ऐसे पर्सन ना हो जो डायरी पेन के साथ इस क्लास के अंदर ना बैठे। सभी पर्सन ने अपना डायरी पेन लेके बैठना है। और जिस भी पार्टनर के अभी भी वीडियो कैमरा ऑफ है, लेट के सेशन लगा रहे हैं, तो आप टाइम मत पास करो जी। आप वीडियो कैमरा ऑन करके अच्छे तरीके से बैठो, क्योंकि अगर आज आप कैमरा फेस करोगे तभी आपको रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। कैमरा ऑफ करके ना तो कोई आज तक मैनेजर बना ना कोई बनेगा। ठीक है जी। ओके, बहुत सारे पर्सन बोल रहे लव यू सर। लव यू टू जी। बाकी करें सेशन के स्टार्ट। एक्साइटेड हो आज के दिन के लिए? पहली बात तो देखो, मीटिंग के अंदर ना चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल रखना है। ठीक है जी। हैप्पीनेस के साथ सेशन को सीखना है। बिल्कुल टेंशन को दूर करके ना अच्छे तरीके से आप अगर सेशन लगा रहे हो तो आपके प्रॉपर माइंड मीटिंग के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो या आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, मेरे नोवस को बात करना है, ऐसा नहीं। प्रॉपर आपको अभी सीखने के ऊपर फोकस रखना है जी। लर्निंग एटीट्यूड के अंदर आपने रहना है। तो बाकी करते हैं सेशन को स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जी। नाम मेरा दीपक आर्यन है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ ना। आप सभी को बता दूं, आज से 2 ढाई साल पहले सेम आप सभी की तरह ही इस काम को मैंने भी स्टार्टअप किया था। जैसे बहुत सारे पार्टनर घर पे बैठ के कहीं फोन में किधर भी बैठ के मीटिंग लगा रहे हैं ना, तो सेम तरीके से मैं भी ऐसे 8 PM का मीटिंग अटेंड करते करते आज आपके सामने मैनेजर बना हूं। तो ऐसा नहीं कि यार मैं बनाऊं तो आप नहीं बन सकते। आप भी 100% बनोगे। बट उसके लिए मेहनत लगे रहो और आप भी मेरे जगह पे आ सकते हो। कोई बड़ी चीज ही नहीं है, कोई बड़ा लेवल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 100% आप करोगे, बस लगे रहो। तो बाकी करते स्टार्ट ना। सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडी हो जाओ। सबसे पहली चीज देखो, अगर आप इस काम के अंदर थर्ड डे प्रोसेस के अंदर पर्सनों का स्लॉट बुक करवाना है, तो सबसे पहले आपने पता है क्या करना है? पहला पॉइंट हमारा, आपने खुद के ऊपर काम करनी है। क्योंकि जो लोग आते हैं ना, आपने सुना होगा आपके अपलाइन, आपने बहुत सारे मीटिंग के अंदर सुने होंगे कि लोग कंपनी को देख के नहीं आते, आपको देख के आते हैं। तो सबसे जो पहला काम है हमारा, हमने खुद के ऊपर काम करना है जी। सबसे पहली चीज, खुद के ऊपर में क्या काम करना? सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस। जब भी आप काम करने जाते हो, आपने अच्छे तरीके से रेडी होके आपने काम करना है जी। ऐसे नहीं कि आप सो के उठे ऐसे लग गए कॉलिंग के अंदर, नहीं। सबसे पहले आपने अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना, अच्छे तरीके से रेडी होके करना है। दूसरी चीज, अपनी फेस वैल्यू, जो आपकी फेस है, इसको थोड़ा आपने अच्छा सुंदर बना के रखना है। क्योंकि लोग आते हैं ना, आप उनको पसंद आना चाहिए। क्योंकि पहले वो आपको देखते हैं, फिर वो आपके बिजनेस को देखते हैं। तो अपनी फेस वैल्यू भी अच्छा बना के रखना है। दूसरी चीज, व्हाट्सएप डीपी। बहुत सारे न्यू पार्टनर आते हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनको कई बार बताया भी जाता है, फिर भी उस चीज के ऊपर काम नहीं करते। तो आपके जो व्हाट्सएप डीपी है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने एक प्रोफेशनल व्हाट्सएप डीपी लगाना है। ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम, आपने इंस्टाग्राम को जरूर मैनेज करना है, क्योंकि ये हमारा पूरा काम जो इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। इंस्टाग्राम पे भी आपने सेम अच्छी डीपी लगाना, अच्छा स्टेटस लगाना है। क्योंकि हमारा काम क्या है? शो अप करने का, दिखाने का काम है। अगर आप अच्छा दिखाओगे तभी लोग आपके साथ काम करेंगे। जितना दिखाओगे उतना आगे बढ़ोगे। आगे चलते हैं। उसके बाद निष्ठा ने बता दिया। यहाँ तक समझ आ गया कि सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने खुद के ऊपर काम करना है। उसके बाद हम, क्योंकि लोगों से ना हम बातचीत करते हैं, तो आपको एक अच्छा बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कब किसको क्या बोलना है, किसको कैसे बोलना है, किसको किस तरीके से गाइड करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लोगों के माइंड को पढ़ना है, लोगों की माइंड को समझना है। क्योंकि ये पांचों उंगली देख रहे हो, एक बराबर नहीं है। तो ऐसे ही सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हम कई बार ना एक ही तरीके सभी पे अप्लाई करते हैं। तो जो लोग जैसा है, हमने उसको उस तरीके से समझाया, उसकी भाषा में उनको हमने समझाना है। जो जैसा है उनको उस तरीके से समझाने की कोशिश करो। मतलब लोगों की माइंड को आपने समझना है कि कौन लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, किस रीजन से आए, उनको क्या चाहिए, वो किस टाइप का पर्सन है, उनको ऐसा क्या दिखाऊं जो उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकूं मैं। समझ आ रहा है जी बातें? हाँ जी।
तो आपने क्या करना है, दूसरी चीजें लोगों की माइंड को समझने की कोशिश करना है। ये पूरा गेम जो है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा माइंडसेट के ऊपर चलता है। पूरा दिमाग, जो पर्सन अपने दिमाग लगा के अच्छे से काम करेगा, वो ऑटोमेटिक बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट करके यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट एक लिमिट तक सही होता है। कोई नए ऐसा आता है, 1-2 महीने आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम वही चीज कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो अपनी माइंड, अगर आपको 2-3 मंथ हो चुके हैं, तो अपनी माइंड आपने जरूर यूज करना है अपने काम के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कॉलिंग करते हैं, फर्स्ट डे बूट कैंप के अंदर अच्छा खासा पर्सन भी बिठाते हैं, बट उनके पर्सन डे 2 के अंदर जाके चले जाते हैं, डे 3 में चले जाते हैं, क्लास नहीं लगाते, कॉल नहीं उठाते। पता है ऐसा क्यों होता है? पता है जी, क्योंकि हम सही तरीके से हाइप और अर्जेंसी नहीं करवाते। ये पूरा बिजनेस हाइप के ऊपर चलता है, पूरा बिजनेस। अगर आप सही तरीके से आप हाइप देना सीख गए ना, कोई भी चीज का, आप बहुत कम टाइम में पर्सनों को आराम से आप क्लोज कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, हाइप हम कैसे दे, किस चीजों का दे, जानना चाहते हो कि हाइप हम दे किस चीजों का और किस तरीके से दे? ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, हाइप हमारा क्या होना चाहिए, खुद का। क्योंकि देखो, मैं खुद के ऊपर सारा कुछ रिलेट करता हूँ। पहले आपका खुद का हाइप होना चाहिए, जो पर्सन को आप अपना टाइम दे रहे हो, जिनको आप समझा रहे हो। सबसे पहले आपने, आपका 2 मिनट भी उनको दे रहे हो ना, उसकी भी इंपॉर्टेंस उनके सामने होना चाहिए कि सर ने मेरे से 2 मिनट बात किया है। ऐसा नहीं कि जब भी उसने कॉल किया आपने उठा लिया, उसकी नजरों में आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपकी सबसे पहले हाइप होनी चाहिए। दूसरी चीज आप लिख सकते हो, मीटिंग की हाइप। जो हमारी मीटिंग्स होती है, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, इसकी हाइप देनी है। अब हाइप देनी कैसे है? जो भी क्लास आप लगवा रहे हो ना, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरे पास वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है? बहुत सारे ऐसे थम्स अप कर दो। ओके, ब्रदर जिसके पास मेरा वॉइस नहीं आ रहा ना, प्लीज आप नेटवर्क में जाके बैठो। मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है, आप नेटवर्क के अंदर जाके बैठो। तो हमने मीटिंग का हाइप देना है। किस तरीके से देना है, मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाऊंगा ना, कि वो किसकी मीटिंग लेने जा रहा है, उस मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है, कौन होस्ट करने वाले हैं, मीटिंग के अंदर उनको क्या बताया जाएगा, ये आपने थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्मेशन देना। और सबसे बड़ी चीज, मीटिंग में बैठना कैसे है, किस तरीके से क्लास लगाना है, मीटिंग के अंदर नोट्स भी बनाना है, और उस नोट्स का फोटो भी आपने लेना है। कई लोगों के नोबस क्यों नहीं क्लोज हो पाते, अच्छे खासे पर्सन में बैठाते? क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती होता है ना, हम नोबस को सीरियस नहीं कर पाते। तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए लोगों को सीरियस करने में। जब आप उनको मीटिंग के लिए सीरियस करोगे तो क्लास को अच्छे तरीके से लगाएंगे। जब वो क्लास को अच्छे तरीके से लगाएंगे तो ऑटोमेटिक डन होंगे। आधे से ज्यादा नोबस इसी वजह से खराब हो जाते हैं कि क्लास के अंदर आप देखते हो बहुत सारे लोग, नोबस के कैमरा ऑफ होता है, या फिर वो बाहर क्लास लगा रहा है, वो फिर 4 लोगों के बीच में बैठ के क्लास लगा रहा है, वो बात भी कर रहा है, क्लास भी देख रहा है। उससे क्या होता है, उनको समझ नहीं आता। समझ रहे हो? उससे उनको समझ नहीं आता। तो आपने उनको ज्यादातर सीरियस करने के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप बिलिंग हम इसलिए करवाते हैं कि नोबस को सीरियस कर सके। लेकिन जस्ट वो बिलिंग करके वो सीरियस नहीं होने वाला, सीरियस वो आपके बातों से होंगे। ठीक है। और हर क्लास के बाद आपने, क्लास के बाद बात करनी है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप बहुत कम टाइम में अच्छा रिजल्ट लेके आना चाहते हो, तो हर क्लास में आपने खुद बैठनी है। ऐसा नहीं कि नौबस आपके बैठ रहे हैं, आप बातें मार रहे हो, आप रील देख रहे हो, आप बाहर घूम रहे हो। ये आप बहुत मेहनत कर लो, एक छोटी सी गलती आपको पीछे लेके जा सकती है। आपने सुना ना, फॉरएवर में छोटी छोटी गलती ही आपको पीछे लेके जाती है। जिस दिन आपने छोटी छोटी गलती को देखना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है जी। तो आपने क्लास के अंदर खुद बैठना, और 5-6 पॉइंट ना लिख लेनी है आपने क्लास में, कि और जब कॉल पे बात हो ना, वो 5-6 पॉइंट आपने रिपीट कर देनी, वो आप उसके माइंड में आपने फिक्स कर देनी, आप दोबारा अगर आप रिपीट कर दोगे तो। और सामने वाले से जब भी कोई क्लास होता है ना, कई बार क्या होता है, सामने वाले 50 मिनट का 60 मिनट का क्लास देख के आते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ऐसे होता है, आपने ये देखा नहीं। आपने नोबसों को सुनना है, उनको बुलवाना है। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे नोबस तो बोलते ही नहीं है, मेरे को ही बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन मेरा था जब मैं एएस लेवल के ऊपर था, क्योंकि हम नोबसों को बोलते नहीं, नोबस को बुलवाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर पूछोगे ना, वो ऑटोमेटिक सामने वाले बोलेंगे, और उसको 5-6 पॉइंट आपने बस बताना है। यहां तक समझ आया जी? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मीटिंग की हाइप क्रिएट करनी है, दूसरी चीज खुद की हाइप क्रिएट करनी है, तीसरी चीज जो आप बोनस वीडियो सेंड करते हो, उसकी भी हाइप होनी चाहिए, किसकी बोनस वीडियो सेंड कर रहा हूं। और टाइम आपने जरूर देना है कि भाई इतना टाइम के अंदर आपने इस बोनस वीडियो को कंप्लीट करना है। इतनी जितनी मिनट का हो, 1 घंटे उतना टाइम देना, उस टाइम पे उनको दोबारा मैसेज करना, हाँ जी अभी तक आपने वीडियो को देखा नहीं, नोट्स बनाया नहीं, भाई आपकी अगली क्लास के अंदर लिस्ट में नाम एंटर करना है। ठीक है। तो फिर वो सीरियस वे के साथ क्लास को देखेंगे। कई बार हम बोनस वीडियो सेंड कर देते, सामने वाला देखता नहीं है, या फिर स्किप करके देख लेते, उनको समझ ही नहीं आता। तो आपने
टाइमिंग बना के देनी कि इतना टाइम के अंदर देखना, और आपने नोट्स बना के सेंड करनी है। उसकी भी हाइप होनी चाहिए कि उस वीडियो के अंदर क्या बताया जाएगा, और वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, कंपनी की जरूर हाइप देनी है जी, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उनको बताना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ हो। क्योंकि हमें पता है 170 प्लस कंट्री में चल रहा है, बट ये छोटी बात नहीं है। 170 प्लस कंट्री के अंदर सोच के देखो, हर एक देश का अलग अलग रूल्स होते हैं, हर रूल्स को फॉलो करते हुए 170 देशों तक पहुंचा है। इतने बड़े ब्रांड आईफोन, फिर भी वो 45 देशों के अंदर चल रहा है। तो अगर 170 देशों के अंदर चल रहा है, सामने वाले को बताना है आप कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं हो, इनको आपने अच्छे से समझना है। बहुत सारे पर्सन को मैं देख रहा हूँ ना, लेट के सेशन लगा रहे पूरे मजे में, ऐसे राजा महाराजाओं की तरह। भाई डायरी यूज कर लो, कल को आपकी टीम बनेगी, क्या सिखाओगे उनको आप? हाँ जी, फिर बोलोगे सर टीम मेरी बात नहीं सुनती। ठीक है, उसके बाद यहां तक समझ आ गया जी। और सबसे जो मेन चीज है ना, हाई कॉन्फिडेंस। आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किसी को क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप बोल कैसे रहो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई बार ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस ना होने का ये भी रीजन है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम डरते हैं। देखो जब तक आप डरोगे ना, आप पर्सन को डन नहीं कर पाओगे। देखो एक चीज आपको बताता हूँ ना, जितने भी नोबल्स आते हैं ना, हमेशा उससे आपने अप रहना है, हमेशा आपने उससे अप रहना है, आपने उससे डाउन नहीं होना। अगर आप उससे डाउन हो जाओगे, वो आपको जज कर लेंगे और आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। अब क्या, आपने उससे अच्छे, आपके पास एक अच्छी अपनी सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, ताकि वो कुछ भी पूछे ना, उसका 10 आंसर उनके मुंह पे दे सको। ठीक है जी, हमेशा अपने जो नोवस कस्टमर आते हैं उससे आपने अप रहना, उससे डाउन कभी भी नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी, रिलेशन बिल्ड। आपको एक चीज बताऊं, ये ये बहुत ज्यादा फैक्ट है ना, ये जो पूरा बिजनेस आपको पता है कैसे चलता है, रिलेशन के ऊपर। जिनको एक अच्छा रिलेशन बनाना आता है, चाहे वो आपके नोवस कस्टमर हो, चाहे आपको टीम पार्टनर हो, जिनको एक अच्छा रिलेशन बनाना आता है ना, वही बिजनेस में बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। तो आपने सामने वाले से एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनानी है, एक अच्छा रिलेशन भी बनाना है। अब कई लोग रिलेशन बनाने की बात आते ना, वो फर्स्ट डे ही रिलेशन बनाने लग जाते। नो, फर्स्ट डे हमेशा एक सीनियर की तरह उनको ट्रीट करना है, उनको डरा के रखना है, एक सीनियर की तरह ट्रीट करना है। आप अगर रिलेशन बनाते हो, डे 2 के बाद ही उनके साथ रिलेशन बनाया करो। ठीक है, समझा? अब कई लोग होते हैं, गर्ल्स गर्ल्स अलग होते हैं, बॉयज अलग होते हैं। आपने, मैं आपको क्या बताऊं, हर एक इंसान अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से लोगों को आपने ट्रीट करना है, अलग अलग तरीके से लोगों को गाइड करनी है आपने। ऐसे नहीं कि एक ही फॉर्मूला सभी के ऊपर चेप रहे हो। समझ आया जी? और आपने अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, लोगों को ट्रस्ट दिलवाना है, क्योंकि आपको पता है आप कहीं पे बैठे हो, आपके साथ जो पर्सन है वो यूपी से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, आपको किसी ने देखा नहीं, ऑनलाइन इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपको भी खुद कई बार कॉल आता है, भैया क्रेडिट कार्ड ले लो। आप क्या बोलते हो, ले लो? आपको भी उस पर विश्वास नहीं होता है? होता है जी। आप भी, आप सोचोगे बस मैं कॉल पे मिल मिल के उसको मैं डन कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे बात करनी पड़ेगी। कई बार देखो वीडियो कॉल पे नॉर्मली बात कर लो, कई बार 4-5 पॉइंट आप सिखाने के लिए जो आप पर्सनली उनको सिखाना चाहते हो, वो वीडियो कॉल पे उनको बता दो। कम से कम 3 दिन के अंदर कम से कम 2 बार वीडियो कॉल के ऊपर मिलो ही मिलो। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक पॉइंट? बिल्कुल आराम से चलेंगे ताकि आप सीख पाओ। ठीक है, उसके बाद और सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट, सामने वाले को ट्रस्ट आपने दिलवानी है। ठीक है, आपने ट्रस्ट दिलवानी। अब देखो रिलेशन बिल्ड करना, सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने ज्यादा सामने वाले के पास क्लोज नहीं होना। कई बार ना रिलेशन बनाते, इतना ज्यादा रिलेशन बना लेते ना, पता लास्ट में जाके क्या कहते हैं, जैसे आप मेरे पैसे दे दो, आप तो मेरे दोस्त हो, आप तो मेरे भाई हो। होता है जी ऐसा। ठीक है, तो आपने इतना ज्यादा भी क्लोज नहीं होना उनके साथ। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, उसके बारे में आपने ये जानना है कि वो क्या करते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। और आपने एक क्वेश्चन उससे जरूर पूछ लेनी है फर्स्ट डे या सेकेंड डे, कि भाई आप अपनी लाइफ का डिसीजन आप खुद लेते हो या आपके फैमिली वाले लेते हैं? ये चीज आपने जरूर पूछनी है। ये क्यों पूछनी पता है? जब आप उनकी क्लोजिंग करोगे ना, जब आप उनके स्लॉट बुक करवाओगे, जब वो बहाने बनाएंगे ना, फिर ये पॉइंट आप उनको बोल सकते हो। आपको पता होगा कि उनकी लाइफ के डिसीजन ये लेते, नहीं तो ना बहाने बना लेते हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रहे हैं। आपको पहले पूछ लेनी है कि कौन डिसीजन लेते हैं, बाद में उनको बोलो भाई आपने तो बोला था लाइफ का डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, ये चीज आपने पहले दिन पूछ लेना। उसके बाद एडवांस में ऑब्जेक्शन आपने जरूर क्लियर करना है, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है जी। एडवांस के अंदर ऑब्जेक्शन जरूर क्लियर करना है। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एडवांस के अंदर मतलब कि देखो उनके साथ जो होने वाला है ना, जब वो क्लास लगाते हैं उनके साथ जो भी होने वाला है, वो सारी चीजें उनको पहले ही बता दो कि भाई ये आपके साथ होने वाला है। ठीक है जी, एडवांस के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। और देखो नोबसों के साथ क्या होता है,
जब वो क्लास देखते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, उनको लोग बोलते हैं यार कुछ भी नहीं है, फालतू काम है, मैंने भी किया था, ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है। ये सारी चीजें आप रिलेट करके खुद से बता दो कि भाई जब मैं क्लास को लगा रहा था ना, तो मैं पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने दोस्तों को बताया, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, मेरे घर वाले को बताया, मेरे घर वाले बोले फालतू काम है, इसको मत देख। ठीक है, तो मेरे ये सारी चीजें आप उनको पहले बता देना जो उनके साथ होने वाला है। जब वो चीजें उनके साथ होगा, वहां से वो पर्सन, पता क्या होगा, वो पर्सन भागेगा नहीं, वो पर्सन का डिसीजन और ज्यादा स्ट्रोंग होगा, आप पे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, वो बोलेगा क्या बात है यार, ये सारी चीज तो मेरे साथ हो रहा है, सर ने मेरे को पहले बता दिया था। ठीक है, उसके बाद और देखो, जो पर्सन को ज्यादा एग्जाम्पल से क्लियर करने आ रहा है ना, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि लोगों को ना ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू समझ आता है, तो जितना ज्यादा हो सके ना, आप अपने नोवस कस्टमर को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करा करो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, पता कराओ। जब आपको एग्जाम्पल पता है कैसे पता होगा ज्यादा से ज्यादा, जब आप लर्निंग्स करोगे, जब आप वीडियोस देखोगे, जब आप हर एक मीटिंग का पार्ट बनोगे। वहां से मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं कि आपने कोई मीटिंग के अंदर जाना है, नॉलेज ही मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती है मीटिंग के अंदर, कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे वर्डों को यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी मीटिंग के अंदर सीखने की होती है। ऐसे नहीं कि जस्ट पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बातों को। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है ज्यादा से ज्यादा, एग्जाम्पल के थ्रू सामने वाले को समझाना है, कम शब्दों में उनको समझाने की कोशिश करना है। मैक्रो वर्ड की जानते हो क्या होता है जी, 10 बातों का एक बात होता है। मैक्रो वर्ड यूज किया करो ज्यादा से ज्यादा, और कम शब्दों में उनको ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश किया करो। कब करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और जब अपने कामों को चेक करोगे, जब ये चेक करोगे कि आप कॉलिंग पे कैसे बात करते हो। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बट वो चेक ही नहीं करते अपने कामों को। अपने काम को जरूर चेक किया करो कि आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, कैसे बातें कर रहे हो, नोबस को क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। जब ये चीजें चेक करोगे ना, अपने खुद के अंदर की गलतियों को निकालोगे, इनको इंप्रूव करोगे, फिर देखना कितनी तगड़ी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आता है जी। ठीक है, उसके बाद हमेशा नोबस को देखो सीरियस करके रखा करो, और स्टार्टिंग से उसके माइंड के अंदर ये चीज फिट किया करो कि भाई 200 लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे, 200 लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। नोबस के पीछे हमने नहीं भागना, नोबसों को अपने पीछे भगाना है। उसके डर में, दिल में ना एक डर होने चाहिए कि भाई मेरे सर मेरे को रिजेक्ट ना कर दे। चाहे आपके एक नोबस चल रहे, बट सामने वाले को हमेशा ऐसा फील करवाना है कि भाई मेरे पास तो तेरे जैसे 10-10 पर्सन है, उसमें से मैं तो 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, वो आपके पीछे भागे, वो आपको कॉल करे, वो आपका कॉल का वेट करे। ठीक है, और बिजी और सोल, अपने आप को बिजी भी करना है। कई लोग इतने बिजी कर देते हैं कि भाई नोबस ही भाग जाते हैं। 1 मिनट, कुछ पर्सन मैसेज कर रहे हैं, मैं देख लूं, क्योंकि जानना भी जरूरी है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। भाई अब देखो, मैसेज आया कि मेरे को पर्सनल मैसेज आया कि सर पर्सन बोलते कि इसमें पर्सन ऐड करना है, क्या करे। भाई देखो, पहली बात तो पर्सन को ना कई बार ना ऑब्जेक्शंस करते हैं ना, उसको गोल गोल मत घुमाओ। कई बार हम ऑब्जेक्शन का भी इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा, हम ऑब्जेक्शन, क्योंकि कई बार पर्सन क्लोज क्यों नहीं हो पाता है कि ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो मैं अब ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं और ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, ये भी पॉइंट पे मैं आऊंगा। तो देखो, अगर पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि सर पर्सनों को ऐड करने का काम है, तो उनको बताओ कि टीम यहाँ पे क्यों बनाना है, क्लियर बताओ, घुमाओ मत, नहीं तो आपका टाइम वैसे भी वेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आपको इस पॉइंट पे आऊंगा अभी। ठीक है, तो बाकी देखो, बिल्कुल। अभी देखो, एक और बहुत से तगड़ी पॉइंट है, बहुत सारे पर्सन होते हैं ना जिनके स्लोड बुक नहीं होते, उनके ना सबसे जो बड़ी चीज है ना, अगर आप सोच के देखो डे 3 के अंदर अगर आपके 4 से 5 पर्सन जा रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ, 100% लिख के देता हूँ कि 2 से 3 स्लोड बुक आपके कहीं नहीं गए, होगा ही होगा, हर बुट कैंप के अंदर होगा। यार आप पर्सन ही एक आपके 3rd डे में जा रहा है, कितने अच्छे क्लोजिंग कर लेते हो आप, कितने अच्छे स्लोड बुक करवा लेते हो, कितने अच्छे आप लीडर हो, आपके स्लोड होगा भी, नहीं भी होगा। ठीक है, वो कोई चांस नहीं कि 100% होगा ही होगा। अगर 1 पर्सन 3rd डे तक जा रहा है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके ज्यादा ज्यादा स्लोड बुक निकले, तो सिंपल सी बात है, आपको लास्ट डे तक 4 से 5 पर्सन लेके जाना पड़ेगा। फिर जाके हर बुट कैंप में आप 2-3 स्लोट बुक करवा सकते हो। बहुत सारे लीडर है, मैं देखता हूँ मेरी खुद की टीम के अंदर, अदर टीम के अंदर भी देखता हूँ कि यार अच्छे अच्छे लीडर हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज है, वो कहते सर मेरे स्लोट बुक नहीं होते। वो ही नहीं देखते कि भाई मैं पर्सन ही 2 बैठा रहा हूँ, पर्सन ही 3 बैठा रहा हूँ, लास्ट तक मेरे 1 पर्सन जा रहे हैं, वो कई बार स्लोट बुक कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा ज्यादा पर्सन लेके आओगे तो रेशो ऑटोमेटिक निकल के आएगा। 1 पर्सन में आपको पता है 50-50 का चांस होता है। समझ आया जी, अगर आपने ज्यादा स्लॉट बुक करवाना है तो लास्ट तक 4 से 5 पर्सन आपको लेके जाना ही जाना। और आपको एक बात बताऊं, चाहे आपको अच्छा कॉलिंग भी नहीं आती है, चाहे आप अच्छे से सामने वाले को क्लियर भी नहीं कर पाते हो,
फिर भी आप 4-5 लेके जाओगे ना, 2-3 हो ही जाएगा स्लोट बुक, 100% मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो कई बार ना ऐसा होता है कि जब सामने वाले से हम बात करते हैं ना, तो कई बार ना हम टेंशन में बात करते हैं, कई बार हमें ऐसा होता है कि यार वो नोबस भाग गया, उसने मना कर दिया। नहीं, कभी भी आप नोबस से बात करते हो ना, ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी रह के बात करना, पूरा हैप्पीनेस के साथ खुश रह के बात करना है। ठीक है, माइंड में सो टेंशन उनको साइड करके पूरा हैप्पीनेस, पूरा 100% उनको आपने देना है, पर्सन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में टेंशन चल रहा है, आप उनको समझा रहे हो भाई ऐसे होता है ऐसे होता है, अच्छे खासे पर्सन को भी खराब कर दोगे, इससे अच्छा आप कॉल पे बात ही ना करो। ठीक है, तो कभी भी आपने गुस्सा होके या फिर कोई भी टेंशन लेके आपने कॉलिंग नहीं करनी, बिल्कुल हैप्पीनेस मूड के साथ आपने बात करनी सामने वाले से। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज है देखो, ऑब्जेक्शन। कई बार पर्सन हमारा क्यों खराब हो जाता है, मैं ऑब्जेक्शन के ऊपर आ चुका हूँ, आपके स्लॉट क्यों नहीं बुक होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनो और इसको नोट आपने जरूर करना है जी। कई बार देखो ऑब्जेक्शन, सामने वाला का ऑब्जेक्शन हम सही से क्लियर नहीं कर पाते, सही ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर सकते। इसके वजह से क्या होता है, सामने वाले हमें मना करके चले जाता है, या फिर हम सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाते। कभी भी कोई पर्सन ऑब्जेक्शन करता है ना, आपने उनको संतुष्ट करना है। आपको एक बात बताऊं, आपको अगर जल्दी ग्रो करना है ना, जल्दी आपको टीम बनानी, जल्दी सारे लेवल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मास्टरी कर लो। सच बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सारा गेम ना ऑब्जेक्शन, क्योंकि लोगों को आप सही से जिस दिन ऑब्जेक्शन क्लियर करना सीख गए ना, उस टाइम आप आराम से ग्रो कर दोगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आप मास्टरी कर लो। ठीक है, आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, बाकी उस चीज के बारे में सीखो। कई लोग होते हैं ना, जिस चीज में आप वीक हो उस चीज को ट्रेनिंग लो ना, उस चीज को सीखो, अप्लायंस से पूछो, बहुत सारी चीजें आप सीख नहीं पाओगे तो कहीं से भी सीख लोगे। जिस चीज में आपको लगता है मैं वीक हूँ, ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज है ना, अगर देखो सामने वाला ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनको सही से कैसे रिजल्ट है। एक मिनट। ठीक है, अगर देखो सामने वाला ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनको आपने सही से आंसर देना, अदर बात वही ऑब्जेक्शन ना रिजेक्शन में बदल जाएंगे, वही ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएंगे, और वही लोग आपको मना करके चले जाएंगे। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी चीज है ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ कि सामने वाले के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। रेडियो जी, 4 तरीके हैं, इनको जरूर लिखना। सबसे पहली चीज आप लिखो, एग्री करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जी, रिलेट करना। पहली चीज एग्री करना, दूसरी चीज रिलेट करना, और तीसरी चीज क्वेश्चन एंड आंसर, चौथी चीज पर्सनल इंश्योरेंस। ये 4 चीजें आपने, ये 4 चीजें फॉर्मूला है ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे आपको सामने वाले बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है, फ्रॉड होता है, यहाँ पे पर्सन ऐड करना पड़ता है, उसकी बातों में एग्री करो, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उनको सुनो, उसकी बातों में एग्री कर दो। बात को कट नहीं करनी है कि नहीं भाई ये तो गलत है ऐसे है, नहीं, हाँ भाई बिल्कुल सही हो। जब इसने बोल दिया, आपने उसको रिलेट करना है कि भाई जब इस काम के अंदर आया था ना, ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगा था कि भाई ये पर्सन ऐड करने का काम है। ठीक है, पर्सन ऐड करने, फिर मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया, फिर मेरे को पता लगा तो यार टीम मेकिंग काम है, हर एक जगह टीम बनती है। अगर ये देश चल रहा है, इंडिया ही चल रहा है, तो यहाँ भी देख लो सबसे ऊपर भाई मोदी जी, फिर अलग स्टेट के अंदर, फिर भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर हमारे गांव में मुखिया सरपंच होते हैं, ये भी तो टीम ही है ना। फिर मैं समझा, आपने इस तरह के, जैसे सामने वाला बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, भाई जब इस काम के अंदर आया मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जब मैंने इस काम को समझा तो मैंने क्या किया, ठीक है, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके काम को स्टार्टअप किया। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया जी, यहां तक समझ आ, एक फॉर्मूला मैं आपको भी बताऊंगा। उससे पहले देखो, आपने ना एक क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है। और सामने वाले कई बार ना क्या बोलते पता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, हम उनको बोलते रहते हैं कि भाई पैसे नहीं है तभी तो करना है, पैसे नहीं है तभी तो करना है। आप उसको सीधा मुंह पे पूछो, घुमाना नहीं, सीधा मुंह पे पूछो कि भाई आपके पास सच में पैसे नहीं है, या आप एक्सक्यूज दे रहे हो, नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हो। सीधा मुंह पे पूछना है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर सच में पैसे नहीं है, क्योंकि सच में पैसे नहीं है, फिर जब वो बताएंगे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, क्योंकि देखो अगर काम करना है, इतना अच्छा काम है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से क्या कुछ लोगों को नहीं मिल सकता है। ठीक है, जब आप क्लियर कराओगे तो ऑटोमेटिक करेंगे, या तो उनका ऑब्जेक्शन कोई रहता है, या उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन रहता है, या फिर कुछ लोगों को सच में पैसे की इशू होती है, तो उनको डायरेक्ट पूछना है भाई सच में तेरे को पैसे की दिक्कत है, या तू एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने दे रहा है। क्योंकि वो भागने के कई नोबस कोशिश करते हैं ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली तो मना नहीं कर पाते, इसीलिए वो इनडायरेक्टली मना करते हैं। अगर आप उनको समझाओ कर लिया ठीक है, अदरवाइज आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, फालतू कुछ के चक्कर में आप क्यों टेंशन लोगे। सही बात है जी, क्योंकि आपको पता है रेस्टो निकलता, सभी लोग नहीं करते, सभी लोग नहीं समझ पाते। आगे चलते हैं, और देखो सामने वाले से क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है।
आप सामने वाले से क्वेश्चन जरूर पूछा करो, ठीक है। और आपको चीज का दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है जी? पैसे नहीं है। यह भी ऑब्जेक्शन आता है ना दूसरा कि सर पैसे नहीं है, तो यार इस पे भी मास्टरी कर लो, इस पे भी मास्टरी कर लो, ठीक है। पैसे नहीं है, इतने सारे लिख लो डायरी के अंदर। आपको बताऊं, अगर आपको बनना है ना, आपने 1 से लेकर 10 तक, 12 तक जितनी भी स्टडी करी, कॉपी काली करा है ना कॉपी काला, अभी भी कॉपी काला करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मीटिंग लगा के, प्लानिंग करके, टू डू लिस्ट बना के मैं ग्रो कर जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा लीडर बन जाऊंगा, मैं 5 लाख रुपए महीने का कमा लूंगा, मैं डायमंड फायर कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। आपको कॉपी काला करना पड़ेगा। बैठो, दिमाग से पूछो कि लोग मेरे को बोलते हैं पैसे नहीं है, लिखो ना कि पैसे नहीं का क्या क्या आंसर हो सकता है। कुछ वीडियोस देख लो, खुद अपना दिमाग लगाओ, अपने आप को टाइम दो। कई लोग होते हैं ना, अपने आप को टाइम ही नहीं देते, अपने आप से पूछते नहीं, जिनको 6 6 महीने हो गए, 1 1 साल हो गए, 8 8 महीने हो गए, वो बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आज भी अपलाइन से पूछ लिया, वीडियो देख लिया, बस उसको इम्प्लीमेंट करते थे। आप बैठो तो सही, अपने आप से पूछो तो सही, कम से कम 1 घंटे तो दो अपने आप को। आपके पास इतना तगड़ी दिमाग है ना, इसको यूज करना सीखो। अब देखो सिंपल सी बात है ना, अब ये मीटिंग चल रहा है, ये जूम ऐप भी किसी के माइंड में आइडिया आया होगा। हमारे माइंड में पता है कितने सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारे आइडिया आते हैं, ठीक है। बट हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके ऊपर कि यार ये सही है या फिर नहीं है। बहुत सारे आइडिया आते हैं, जब भी आते हैं ना, लिखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अब सोच के देखो, किसी ने बोला होगा जूम ऐप बनाते हैं। अब जब ये हमारा सिस्टम ऑनलाइन आया होगा, ये भी तो किसी के माइंड में आइडिया आया होगा कि भाई हम इनको ऑनलाइन करते हैं। सोच के देखो, आया होगा ना। तो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडिया आते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। बहुत सारे बातें आते हैं, उसको यूज करो। आप अपने आप से पूछोगे, अपने आप को टाइम दोगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि हम कॉलिंग कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, या तो घूमने चले जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो मोबाइल में रील देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फालतू की चीजें देखना स्टार्ट कर, माइंड को फ्री छोड़ते ही नहीं है। माइंड को जरूर फ्री छोड़ा करो। अपने माइंड से जितना आप प्रैक्टिकल चीजें लेके आ सकते हो ना, जितना नोवोसो को प्रैक्टिकल कर सकते हो, जितना प्रैक्टिकल चीजें आप बता सकते हो, उससे बेस्ट रिजल्ट आप लेके नहीं आ सकते। बाकी आगे चलते ना, जैसे मैंने आपको बताया पैसे नहीं, इस पे मास्टरी करनी है। और आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, एक बात बताऊं, लक भी काम करता है। एग्री करते हो मेरी बातों से? लक भी काम करता है। बट लक किसका काम करता है पता है आपको? जो काम करता है। मेरी लाइफ में भी हुआ, मेरे आज भी होता है। बहुत सारे लोगों को देखा, लक काम करता है, बहुत कम टाइम के अंदर लेवल होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, लक काम करता है। लक उसी का काम करता है जो कंटिन्यू एफर्ट कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, उसी का लक काम करता है। ऐसे नहीं कि 20 नंबर पे कॉलिंग कर दी आप सो रहे हो, नहीं, जो दिल जान लगा के मेहनत करता है ना, उसका लक भी काम करता है। ये बात को याद रखना। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, यार उसका लक था, उसके साथ ऐसा हो गया। भाई उसकी मेहनत थी, आपने उनकी मेहनत नहीं देखी थी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और आपको एक बात बताता हूँ, देखो ऑब्जेक्शन क्यों करते सामने वाले, ये भी तो चीज जान ले कि ऑब्जेक्शन करते क्यों है। मैं पॉइंट अपने दिमागों से लिखा हूं, उसको आपने जरूर लिखना है ना, कि ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं, हम इस चीज को ही किल कर देते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्शन करने के 4 रीजन होते हैं। बता दूं, एक बार देख लेता हूँ सभी पर्सन को, लिख भी रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। यार मीटिंग में पर्सन बहुत सीरियस के साथ बैठे, क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है ना। देखो, ऑब्जेक्शन सामने वाले करने के 4 रीजन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज ना, सामने वाले को देखो ट्रस्ट ना हो। कई बार सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, या फिर कोई भी उनको डरा देता है, इसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन करते हैं। दूसरी चीज, नेगेटिव थिंकिंग। वो सामने वाला नेगेटिव सोचता है कि अरे ऐसा काम होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसको आप कितना भी समझाओ, बट वो फिर भी नेगेटिव सोचते रहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग वाले आप लोग देखते हो ना, इस बीच में बैठे होंगे कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, यार पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरा लेवल होगा नहीं होगा। तो ऐसे लोग। उसके बाद, नो सीरियस। कई बार ना सामने वाला सीरियस ही नहीं होता है, कई बार देखते हो ना, उसको कितना भी समझा दो, वो सीरियस ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सीरियस ही नहीं होता है। उसके बाद, फियर ऑफ फेलियर, मतलब कुछ लोग फेलियर से डरते हैं कि यार पता नहीं फेल हो गया तो नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ 4 रीजंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाले ऑब्जेक्शन करते हैं। तो आपने इनको भी समझ लेनी है। अगर ऐसे लोग मिल जाए आपको कि जो डर रहा है, नेगेटिव लोग है, समझाओ नहीं समझ रहा है, टाइम मत खराब कर दो, पहले रिजेक्ट कर दो। और आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आप पर्सनों को खुद रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, खुद रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन देखना आपका काम कितना बढ़ता है। और ऐसे नहीं कि भाई अच्छे खासे नोबस को पता लग दो, आप जब काम कर रहे हो आपको पता लग, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन पर्सन काम करने वाला है और कौन पर्सन मना करने वाला है, ठीक है जी। आपने लोगों को रिजेक्ट करना सीखना है कि यार ये काम करने के लायक है, या फिर ये नाटकबाजी कर रहा है, कुछ भी एनीथिंग। आपको अगर इतना फील हो जाए ना कि ये टाइम खराब कर रहा है, रिजेक्ट कर दो, साइड कर दो, कोई फायदा नहीं उसके पीछे टाइम खराब करके, ठीक है जी। यहां तक समझ आया?
ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज, हमेशा ना सामने वाले को, हमेशा सामने वाले को ना काम को इजी दिखाओ। कई बार पता क्या होता है, हम सामने वाले ना डरते हैं कि यार इतना टफ काम है, कॉलिंग करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, मैं कैसे करूंगा। काम को हमेशा इजी करके दिखाओ। सामने वाले कुछ भी नहीं है, उनको बताओ यार ये तो कुछ भी नहीं है, इजी शो करो उनको काम के सामने। यार कॉलिंग तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मीटिंग कोई बड़ी चीज है, और सच में यार हमारा काम इजी है। हमें भी स्टार्टिंग में टफ लगा था, लेकिन आज कितना मजा आता है काम करने में। सोच के देखो यार, एक रूम में बैठ के पंखा चल रहा है, आराम से उठ के आराम से मीटिंग लगाना, खाना पीना, भाई 3-4 घंटे कॉलिंग करके आराम से इंजॉय के साथ काम करे, कितना इजी काम है ना। सामने वाले को बताना, क्योंकि नए लोगों को टफ लगता है, क्योंकि कभी वो वीडियो कैमरा फेस नहीं किए होते, कॉलिंग से डरते हैं। कई मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको शर्म आता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, सामने वाले डरते हैं और वो भागते हैं। तो उनको इजी करके काम दिखाया करो। और आपको एक बात बताता हूँ ना कि यार, बहुत सारे, मैं ना, एक कोई पर्सन ने मेरे को थर्ड पार्टी करने के लिए नंबर दिया था। ठीक है, उसके कॉम्बो बुक थे ना, उनका लेवल करवाना था, 20,000 आ चुका था उनका। 20,000 मैं जब कॉलिंग किया उनका आ चुका। और सामने वाला पता है मेरे से क्या पूछते हैं, सर काम क्या करना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया भी, मैंने उनको समझाया भी, थोड़ा बहुत समझा भी। एक कॉल पे आप कितना समझाओगे। कई लोग ना नोवस को यही नहीं क्लियर करते कि काम क्या करना है। और आपको एक बात बताऊं, 2 दिन बाद वो नोवस अपने पैसे वापस मांगने लग गया। मेरे को फील हो गया पर्सन को काम क्लियर नहीं है, और 2 दिन बाद वो पर्सन अपना पैसा मांगना वापस कर दिया। सोच के देखो क्यों, क्योंकि उसको काम ही क्लियर नहीं है। कई लोग क्लैरिटी नहीं देते, बस वो काम, भाई मीटिंग के अंदर पर्सन को जो नॉलेज होता है, कई बार कई लोग होते हैं ना जिनको कोई बातें 1 मिनट में समझ आती है, लेकिन कई लोगों का दिमाग ऐसा होता है उसी बातों को आपको उसको 10 मिनट में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों को काम जरूर क्लियर करवाया करो। उनको काम पूरा देखो, पाने की तरह कम से कम 70% तो वर्क क्लियर करवाया करो। ठीक है भाई, हमारा 90% टीम मेकिंग का काम होता है, टीम बनाने का काम होता है। 10% हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, उनको काम जरूर क्लियर करवाया करो कि काम, जैसे देखो स्लोड बुक के बाद नहीं, लेकिन जब 2cc का प्लान मिल जाता है ना, उस टाइम उनको काम जरूर क्लियर करवाया करो। देखो आज नहीं तो कल बताओगे यार हम सिर्फ 2cc करवाने नहीं आए लोगों का। ठीक है, हमने 2cc के बाद उनको सुपरवाइजर भी करवाना है, मैनेजर भी करवाना है। ठीक है, उनसे हमने 7,000 रुपए नहीं लेना, उनसे हमने लाख रुपए महीने का लेना है। तो ऐसे स्टार्टिंग से माइंडसेट बना के रखना। कई लोगों का टीम क्यों खराब हो जाता है, इसी चक्कर में वो स्टार्टिंग से नॉलेज नहीं देते। ठीक है, तो हमेशा पर्सनों को पूरा अच्छे से काम क्लियर करवाया करो। अगर उनको समझ नहीं आया, वीडियो कॉल के ऊपर लेके बैठो, 40 मिनट लगाओ, नहीं समझा फिर से 40 मिनट उनको दो। उनको समझ आना चाहिए, फिर वो हैप्पीनेस के साथ आपके काम करेंगे। पहले होता था जब मैं आया था उस टाइम, देखो मेरे को खुद को बताऊं, जब मैंने 2cc हो गया था, मेरे को खुद भी पता नहीं लगा था काम क्या करना था। लेकिन उस टाइम का मोटिवेशन अलग था, हर टाइम चेंज होता है। आज आपने सामने वाले को काम जरूर क्लियर करवानी है। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद आगे चले जी। और सबसे बड़ी चीज देखो, आपके पास नोबस आते हैं ना, आप काम के बारे में बेनिफिट हम बताते रहते हैं। देखो मीटिंग के अंदर भी हमारे सीनियर फॉरएवर के बारे में बताते हैं, वीडियो के अंदर भी। बिल्कुल, एक पर्सन मैसेज कर रहा है कि ज्यादा पर्सनों को वीडियो कॉल पे समझ आता है। सही बात है, क्योंकि जब वीडियो कॉल पे आप होते हो ना, वो आपके पास होता है, आप और वो होते, थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। लेकिन जब कॉल पे हो तो इधर देख रहा, उधर देख रहा, लोगों की बातों सुन रहा है। वीडियो कॉल पे वो 40 मिनट पूरा आपका होता है, उसमें आपने जो करना है कर सकते हो। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ तक बताया हूँ, यहाँ तक आपको सभी को समझ आया जी, यहाँ तक समझ आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखो कई बार ना हम, देखो अभी मैं बता रहा था ना कि हमारे सीनियर भी फॉरएवर के बारे में बताते हैं, वीडियो के अंदर भी फॉरएवर का बेनिफिट पता होता है, हम भी फॉरएवर के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप उनको फॉरएवर का बेनिफिट तो बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाहर मार्केट के बारे में दिखाओ कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। ये करने का फायदा तो वो देख रहा है, उनको ये दिखाओ कि ये अगर नहीं करता है नुकसान क्या होने वाला है। पर्सन खुद डिसीजन ले लेगा करना क्या है। नुकसान बताओ कि फॉरएवर नहीं करने का। और हमारा मेन काम पता क्या है, लोगों को आईना दिखाना, कि वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, अगर आज लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेता है, कुछ करने का डिसीजन नहीं लेता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हमेशा लोगों को प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। उसके बाद जो उनके दिमाग में बात घूमेगी ना, वो 100% आपके साथ काम करेंगे। बाहर दुनिया की चीजें दिखाओ। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सच बताओ उनको ये नहीं पता कि पढ़ाई करके उनको जॉब में क्या हालत होने वाला है, जो उसकी कितना टाइम पास जॉब मिलेंगे। बहुत सारे गर्ल्स हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई शादी के बाद उनकी कैसी हालत होने वाली है, कैसी लाइफ होती है शादी के बाद, कैसी जिंदगी हो जाती है। रियलिटी आपने दिखाना है आसपास के। आप दिमाग लगाओ तो लोगों के दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट करो। उनके दिमाग के जब समझ के दिमाग से खेलोगे ना, पूरा गेम ही दिमाग का यार।
बिल्कुल 10 घंटे काम आप 5 मिनट 10 मिनट में कर सकते हो। समझ आया जी। बाहर दुनिया का नॉलेज आपने जरूर देना है, और बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में आपने जानना है कि नौकरी क्या सिचुएशन है। आपको हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैंने क्या बताया कि आपने हमेशा नौबत से अप रहना है। कब रहोगे? जब आपको सारी चीजें पता होगी, हर एक चीज आप जानते होंगे, तभी आप उनसे आगे रहोगे। अब सामने वाले आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा नॉलेजेबल है, वही आपको पढ़ाने लगे, क्या लगता है आपके साथ थोड़ी काम करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और देखो, और एक सबसे बड़ी चीज ना, मैं एक मूवी देख रहा था, बहुत तगड़ी मूवी देख रहा था, बिजनेस के अकॉर्डिंग है ना। तो उसके अंदर मैंने क्या देखा, हमेशा सामने वाले का बेनिफिट दिखाओ, हमेशा सामने वाले का फायदा दिखाओ। हमेशा जब भी बात करते हो ना, उसकी बेनिफिट की बात करो। आप अपने बेनिफिट के बारे में मत सोचो। हमेशा कुछ भी कर रहा है, सोलर बुक के क्या बेनिफिट होगा, दूसरे के क्या बेनिफिट होगा, हमेशा उनकी बेनिफिट दिखाओ। हमेशा जब खुद की फायदा होता है ना, तब इंसान काम करता है, क्योंकि वो किसके लिए आ रहा है? खुद के लिए आ रहा है। किस चीज के लिए आ रहा है? अपने फायदे के लिए आ रहा है, पैसे के लिए आ रहा है। तो आपने वो चीज उनको दिखानी है, हमेशा उनकी बेनिफिट आपने उनको गिनानी है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? ठीक है। और बाकी जो भी चीजें होती है, देखो बस पॉइंट मैंने जो बताया इतना ही बहुत ज्यादा है। इस पे आपने जरूर एक बार मीटिंग के बाद इनको रिवाइज करनी है, आपने देखनी है। और देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने पॉइंट बताया ना, मेरी तरीके से आपने काम नहीं करना। आप जो काम कर रहे हो, बस उसमें आपने इस पॉइंट को एड ऑन करना है, मतलब अपने काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना है। सबके काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं, मेरे अपने तरीके हैं। मेरे सामने परेश राणा जी आ रहे हैं, इनके अलग तरीके हैं। मेरे सामने खुशी जी आ रहे हैं, इनके अलग तरीके हैं। रमाकांत जी आ रहे हैं, इनके अलग तरीके हैं। हर एक इंसान के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप तरीके कॉपी करोगे ना, फिर आपका काम और डाउन में जाएगा, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। ठीक है। तो किसी से भी बात करते हो, किसी से सीखते हो, किसी मीटिंग के अंदर सुनते हो ना, अपने जो भी तरह के काम करो उनको आपने इंप्रूव करना है, उसमें वो बात तक एड ऑन करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। समझ आया जी? कैसे लिया आज की मीटिंग? हाँ जी, आया मजा? ओके। रेडियो आज के दिन के लिए आप, अब देखो, अब ना, आज हो चुका है 21 तारीख। अब आपको बताऊं, अब है गेम का असली मजा। यही बचे हुए दिन में पूरा गेम घूमने वाला है। और ये बचे हुए दिन में जो बिजनेस होगा ना, जो पिछले 20 दिन भी नहीं हुआ ना, वो ये 9 दिनों में वो बिजनेस होने वाला है। कौन कौन रेडी है जी बचे हुए दिन के अंदर गेम घुमाने के लिए? ओके। क्योंकि इन दिनों में आपने हैप्पी रह के काम करना, कुछ नहीं पता इस दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो। 6 सीसी 4 सीसी सुपरवाइजर, आप सारे लेवल कर सकते हो। जितने भी सीसी डलता है ना, सभी इन दिनों के अंदर ही डलता है। तो अब रेडी हो जाओ, अपने आप को चार्ज कर लो, दोबारा तैयार हो जाओ। जो आपके नोबस है उनको क्लोज करो। देखो, जो नोबस का पेमेंट आ रखा है, मैं थोड़ा क्लोजिंग के ऊपर भी बता देता हूँ। जिनका पेमेंट आ रखा है ना, उनको 25 से पहले क्लोज करने का ऊपर ध्यान रखो। अभी से 25 तारीख को मेंटोरशिप प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। उनको दिखाना स्टार्ट कर दो कि लोग तो 2 सीसी कर रहे हैं, दुनिया 2 सीसी कर रही है। और इनडायरेक्टली, और आप, अगर आपके डायरेक्ट का नोवस है ना, आपने उनको लेवल के लिए ज्यादा अप्रोच नहीं करनी। आपने नॉर्मली बॉन्डिंग बना के रखनी बस। अपलाइन को यूज करना है, या अपने मैनेजर को यूज करना है, या थर्ड पार्टी करवानी है। आपने उनको पैसे के लिए नहीं बोलना। आपने जस्ट उनको हाइप क्रिएट करवानी। मेंटोरशिप सेशन आ रहा है, आज इतने लोगों ने लेवल कर लिया, आज हमारी टीम में आर्मी वालों ने लेवल किया। स्टेटस के थ्रू दिखाना है, उनको दिखाना है दुनिया तो उससे कर रही है। जो हो रहा है हमारे ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे पोस्टर दिख रहा है, उनको दिखाओ। ठीक है। और 25 तारीख तो, और आपको एक चीज बताता हूँ यार, मेंटोरशिप से ना आता है ना, उनको जरूर प्रमोट किया करो। आपके बस है चाहे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट जरूर किया करो। अच्छा कंटेंट बनाओ, स्टेटस के ऊपर दिखाओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को सामने लेके आओ। ठीक है जी। क्योंकि उसके थ्रू हो सकता है आपके नोवस नहीं है, लेकिन पुराने नोवस आपके साथ डन हो सकते हैं। मेंटोरशिप बनाओ। और एक चीज आपको बताओ, जब भी मेंटोरशिप बनाते हो ना, चाहे आपको 1 घंटा लगे बनाने में, ठीक है, लेकिन वीडियो इतनी खतरनाक बनाओ कि आपके सारे वीडियो मैनेजर भी स्टेटस पे लगा, सारे स्टेटस के ऊपर लगा। और हमेशा जब भी मेंटोरशिप में वीडियो बनाते हो ना, ज्यादा नहीं, 30 मिनट का लगाना है, 30 मिनट का, 30 सेकेंड का बनाना है, ताकि वो स्टेटस के ऊपर आराम से आ सके। ठीक है। और वो वीडियो आप पे ज्यादा चलेंगे, ज्यादा लोगों के सामने जाओगे, ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छा उससे बेनिफिट होगा। क्योंकि अपने ये दिखाने का काम है, जितना दिखाओगे उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, समझ आया? तो बचे हुए दिन है, क्लोजिंग करो। और जितने पहले पेमेंट वाले पर्सन है आपके, चाहे 4 नोबस है, 5 नोबस है, 10 नोबस है, पहले उसमें से ये सेलेक्ट करो कि इसमें से पहले कौन नोबस क्लोज होगा। 2 होने वाला, 3 नंबर होना, उस पर पहले ध्यान देकर उनको क्लोज करो। और वो 2-3 क्लोज हो गया ना, 6 सीसी 4 सीसी आपके डल गए ना, आपके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा, बाकी नोबस को आप ऑटोमेटिक क्लोज कर दोगे। सच बता रहा हूँ। ठीक है। तो जो बस उनको क्लोज करो। बाकी पर्सन आपने जिसका बुटके में पर्सन नहीं, आपको पहले बता रहा हूँ, पर्सन कंटिन्यू कॉलिंग अपना कम नहीं करना।
कॉलिंग और की बढ़ा दो। अगर आपके पास 9 बस नहीं है, यहाँ पे कॉलिंग बढ़ा दो, क्योंकि अभी से स्लॉट बुक करवा करवा के रखोगे ना, ठीक है, आपको बताऊं 10 तारीख से पहले आप 4 से डन, 10 तारीख से पहले 6 से डन, ऐसा रखो। ठीक है, 9 बस चलाते रहो, कॉलिंग बढ़ाओ, कॉलिंग नहीं कम होनी चाहिए, कंटिन्यू रखो। क्योंकि देखो, हाँ एक चीज और है ना, देखो कई बार बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाते। ठीक है, देखो ऐसा मैं एग्री करता हूँ, होता है, कई बार हो जाता है। मैं भी बहुत बार कई बार मेहनत करता था, बहुत एफर्ट करता था, नहीं हो पाता। ठीक है, मेरे को आज भी आती है इस लेवल पे, उन्होंने 7 9 बस चलाया था, 7 नहीं 9 9 बस था, जिनके पेमेंट वगैरह आ रखे थे, सारे 9 बस सीरियस थे। आपको बताऊं, मेरे को लग रहा था उस महीने मैंने 6 किया था, और मेरे को लग रहा था इस महीने भाई 15 से कम का बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस था। बट लास्ट तक आते आते सारे 9 बस भाग गए। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा ना, कभी भी 9 बसों से आस मत लगाओ। आज समझ लो कि यार ये लेवल कर देगा, मेरा फोर्स से हो जाएगा, मेरा चेक आ जाएगा, कभी भी आस नहीं लगाना। क्योंकि जब आस टूटती है ना, बहुत तकलीफ होता है, आपका 5 6 दिन ऐसे वेस्ट हो जाएगा। आप उनके काम है उनको 100% देना, समझाना, अच्छे तरीके से क्लियर करना, कर लेगा ठीक है, नहीं कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। सामने वाले के बारे में सोचो, यार ये मैनेजर बनेगा, इनके इनके घर में 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है, इनको मैनेजर बनाना है अपने टीम का, उसके बारे में सोचो, कर लेता वो भी ठीक है, नहीं करता वो भी ठीक है। आस नहीं लगाना कि अरे कर लेगा, कुछ नहीं पता यार, कुछ भी हो जाता है। समझ आ गया जी? ठीक है, कई बार लोग एक पर्सन चलता है कोम्बो बुक है, उसी पे आस लगाते हैं, यार ये लेवल कर लेगा ना, 7 हजार आ जाएगा मेरा, एक एएस हो जाएगा मेरा। वो सोचते रहते, वो 9 बस भाग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं 5 दिन के लिए, कि भाई यार 9 बस चले गया, उसके चक्कर में 2 दिन 3 दिन कॉलिंग नहीं करते। बहुत सारे लोग ना हंस रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। हाँ जी, हुआ है, हुआ है जी, क्या बात है जी। अच्छा, अर्पित जी करे नहीं, चलो आप तो पुराने लीडर हो, नए लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। बाकी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है जी। तो बाकी आज के दिन है, धुआं उठा दो, पूरा हैप्पीनेस के साथ आज के दिन काम करना है। बस यार एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा ना, जो आपके सपने, जो सोच के इस काम के अंदर आए हो ना, उसको डेली फील किया करो, डेली याद किया करो, आंख बंद के ना 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या फिर हेडफोन लगा के फील किया करो कि मेरे अपनी गाड़ी के अंदर हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर अच्छा सॉन्ग चल रहा है। फील करो कि मेरा ऐसा घर है, मैं अपने घर वालों को ऐसे घुमाने लेके जाओ, जो भी आपके सपने हैं ना, उसको आंख बंद करके जरूर फील किया करो। इससे क्या होगा, आप उनके उनको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है, इनको भी आपको रीड करना पड़ेगा ना। ठीक है, और जब आप फील करोगे ना, आप इतना चार्ज अपने आप को अंदर फील करोगे, इतना अपने आप को मोटिवेट फील करोगे ना, इतना आपके अंदर हैप्पीनेस होगा ना, काम तो ऑटोमेटिक 50% आपका ऐसा ही हो जाएगा। ये किया करो, रात को सोने से पहले भी, सुबह कॉलिंग करने से पहले भी ना, अच्छा सॉन्ग लगा के सुना करो, अपने आप को पहले चार्ज करो। ठीक है, देन अपने टीम को चार्ज करो, पूरा हैप्पीनेस के साथ कॉलिंग करो, जो भी नोबस के साथ कॉलिंग कर रहे हो, और जिससे भी बात कर रहे हो ना, डिसाइड कर लो यार इससे क्या बात करनी है। 5 6 पॉइंट तो पहले अपने माइंड के अंदर रख लो कि इससे क्या बात करनी है, कि डील डन करके ही आना है। कभी भी कोई नोवा से बात करने जा रहे हो ना, पूरी तैयारी के साथ जाओ, ऐसे नहीं कि बिना तैयारी का मैदान में उतर गए, नहीं, पूरी तैयारी के साथ इनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है। वही चीज है, जब रात को टू डू लिस्ट बनाते हो ना, ये चीजें आपको रात को ही करनी है। जब रात को टू डू लिस्ट बनाते हो कि इसको कौन सी वीडियो सेंड करनी है, क्या बात करनी है, अगर आप भूल जाते हो वो भी लिख दो डायरी के अंदर। मैं लिखता था, क्योंकि मैं भूल जाता था ना कि सुबह क्या बात करनी है, तो ये भी लिख देता, ये बात करना, 5 6 पॉइंट लिख देता, सुबह उस पॉइंट पे बात करता था। मैं घर पे रह गया ना, 3 3 महीने में लगातार सेल्स बिजनेस किया था। बस यही चीज जो मेरे को मीटिंग के अंदर मिलती थी ना, जो मेरे अपलाइन मेरे को बोल देता था ना, मैं उस चीज को फॉलो करता था, पत्थर की लकीर है और आज भी है। जो उसने बोल दिया ना मेरे को करना है, चाहे कुछ भी है। तो यही चीज है, आपकी अपलाइन का जरूर रिस्पेक्ट करो, और अपने लाइफ में एक गुरु जरूर बनाओ, जिसका आप वो जो बोले ना वो करने के लिए रेडी हो जाओ अपने लाइफ में। चाहे अपने अपलाइन को जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, उसको अपने लाइफ का गुरु जरूर बनाओ, क्योंकि बिना गुरु का, आज को पता है बड़े बड़े लोग हैं, आपको पता है जो गीता हुआ उसके अंदर भी गुरु थे। ठीक है, इतने बड़े जितने भी चीज है यार, हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई गुरु है। तो अपनी लाइफ का भी जो आपके अपलाइन है उसको गुरु जरूर मानो, उसका रिस्पेक्ट जरूर करो। ठीक है, और उसके साथ मिलकर काम करो, बहुत आगे जाओगे। बाकी देखो, बताने का बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है, बाकी करो कॉलिंग। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलते किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी बताना जरूर आप सभी को मीटिंग कैसा लगा जी। इंस्टाग्राम पे ना इतना स्टोरी मेंशन कर दो, सोच के देखो 8 9 लोग हो गए। ठीक है जी, कि मैं स्टोरी मेंशन करते करते थक जाऊं। ठीक है जी, पूरा बढ़िया तरीके से प्रमोट करो। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलके आप सभी से बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। रब से यही दुआ करूंगा, जो सपने जो चीजें इस बिजनेस में लेके आओ वो पूरा करो और लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ